नमस्कार दोस्तों, इस बार कपास के भाव गिरेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है आज हम यही जानेंगे। आप चाहे नरमा की खेती करते हैं चाहे कपास की, आपको इसका नुकसान होने वाला है। दरअसल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साधारण भाषा में इस फैसले को समझे तो फैसला ये है कि भारत सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खुली छूट दी है कि आप विदेश से सस्ते भाव में कपास मंगाओ और इसके ऊपर 11% तक जो आयात शुल्क लगता था वो भी सरकार ने हटा दिया, यानी कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। अब सवाल ये कि क्या भारत सरकार किसानों के खिलाफ ये फैसला ले रही है, और अगर वो ऐसा कर रही है तो किसानों के साथ क्यों बुरा करने का सोच रही है। दरअसल मसला कुछ और है। यहां पर सरकार खुद मजबूर है, और मजबूर इस बात को लेकर है कि पिछले 3-4 साल में कपास की खेती हुई नहीं, क्योंकि गुलाबी सुंडी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बोझ आ गया और बहुत बड़ा नुकसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होने लगा। तो सरकार ने देखा कि कहीं इस इंडस्ट्री के लोग इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर ना निकल जाएं। ऐसे में सरकार ने उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और आने वाले दीपावली के त्योहार के आसपास जो मार्केट के अंदर कपड़ा आएगा उसके भाव बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं कि सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर हो जाए, कैसे को सिस्टम को सेट करने के लिए सरकार ने जो है इस ड्यूटी को हटाया है, अगले 40 दिनों तक हटाया है। और इससे इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो सकेगी और विदेश से जो है सामान ले पाएगी, यानी कपास ले पाएगी। GTRI के मुताबिक साल 2025 में कपास का आयात जो है वो 107.4% बढ़ेगा और इससे 120 अरब डॉलर यानी 10,441 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। अगर हम पिछले साल देखें तो विदेश से जो कपास मंगवाई वो 5,040 करोड़ रुपए का काम था। इस बार दोगुना हो रहा है क्योंकि सरकार ने आयात शुल्क हटा दिया है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, मिस्र, इनके यहाँ से हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कपास आती थी। और इसका इस बार जो सबसे बड़ा फायदा होना है वो होगा हमारे एक ऐसे साथी को जिसके साथ अभी खटपट चल रही है, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को कपास इस बार मिलने वाली है। आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो गुलाबी सुंडी आई उसके कारण ये सारा का सारा खेल हुआ। अब किसान भाई सोचेंगे कि भाई हमें सरकार नुकसान पहुंचा रही है। अगर सरकार आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी इस मसले पर तो आप ये समझ लो कि देश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे के सारे लोग किसान तो है नहीं, कपड़े सब पहनते हैं, कोई नंगा तो घूमता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, सरकार को केवल किसान का नहीं सोचना, वो किसान को तो MSP दे देगी, उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि बाजार में बैठा हुआ कोई सामान्य नौकरी पैसे वाला आदमी क्या उस कपड़े को खरीद पाएगा जिसके भाव बहुत ज्यादा होंगे, नहीं खरीद पाएगा। सामान्य कपड़े को खरीद पाएगा तो उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बोझ कम करना होगा और सस्ती कपास का मिलना भी जरूरी है, क्योंकि एक से दूसरी चेन जो है वो जुड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि सरकार ने जो भी कुछ किया इसके पीछे मैं किसको जिम्मेदार मानता हूं? मैं मानता हूं किसान आंदोलन को, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप उस वक्त भी था, लेकिन ये सारे के सारे किसान नेता पैसे खाने में लगे रहे, अपनी चौधर चमकाने में लगे रहे। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि अपने को क्या लेना है मोदी के घुटने टिकवाकर। अपने को तो ये काम करना चाहिए कि भाई ठीक है, तू तेरे बिल पास कर, कुछ भी कर, कुछ ना कर, इनमें मेन संशोधन करके हमारी ये चीजें जरूर ऐड कर कि ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड तैयार होने चाहिए, ये चीज ऐड कर कि रिसर्च सेंटर बनने चाहिए। ये नहीं कि बस हमें तो मोदी के घुटने टिकवाने हैं। उसने टेक दिया, आप घर पे आ गए, मिला क्या किसी को? कुछ नहीं मिला। और मैं तो किसान नेताओं को इसका जिम्मेदार मानता हूं जिन्होंने बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर सरकार के साथ GM मॉडिफाइड बीज की वकालत नहीं की। अगर GM मॉडिफाइड बीज होता तो आज शायद हमारे खेतों में अच्छे से कपास होती, हमारे देश की इंडस्ट्री भी बर्बाद ना होती और विदेशों से कपास मंगाने की नौबत भी ना पड़ती। लेकिन लेता है तो नेता है। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।